करनी होगी। दुर्ग में कृषि विभाग में हड़ताल। अवैध अफीम खेती मामले में एक अधिकारी के निलंबन के विरोध में सैकड़ों कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। देखिए पूरी रिपोर्ट। जिला प्रशासन होश में आओ। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दुर्ग जिले के समोदा गांव के झेंझरी इलाके में शिवनाथ नदी तट पर अवैध अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्रीमती एकता साहू को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। 23 मार्च 2026 से जिले के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर हैं। बात तो तुमको करनी होगी। जिला प्रशासन होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ। होश में आके बात करो। हिंदी भवन के सामने धरना स्थल पर महिलाएं और पुरुष कर्मचारी एक स्वर में नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि निलंबन पूरी तरह अनुचित और जल्दबाजी में लिया गया है। संघ का आरोप है पूरी जांच के बिना एक अधिकारी को सजा दी गई है, तो पूरे विभाग का मनोबल तोड़ने वाली कार्रवाई है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है, जब तक एकता साहू की बहाली नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। अभी जैसे कि फ्राइडे को हमारे जिला अधिकारी के द्वारा डेलीगेशन के लिए बुलाया गया था, पर वो हमें मतलब सकारात्मक नहीं लग रहा है, तो हम इसे और कंटिन्यू रखेंगे। क्या लगता है किस वजह से निलंबन किया गया है? निलंबन का आधार ही गलत है, उसको अफीम से जोड़ा जा रहा है। वो पूरी तरीके से हमारे विभाग से कोई मतलब नहीं है उसका। तो इस क्षेत्र के नहीं थे क्या? उस क्षेत्र के है, पर वो फसल ही हमारा नहीं है। हमने उसके बारे में कभी पढ़ाई ही नहीं किया है, और ना ही गिरदावरी करना, किसी खेत के बारे में फसल की जानकारी रखना, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। कहीं न कहीं कलेक्टर की जो कार्रवाई उसको आप गलत मानते हैं? हाँ, पूरी तरह गलत है वो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस हड़ताल से जिले की तमाम कृषि योजनाएं, फसल बीमा, बीज वितरण, प्रदर्शन प्लॉट और किसान कल्याण कार्यक्रम पूरी तरह प्रभावित हो रही हैं। जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और काम काज बंद पड़ा हुआ है, तो किस नजर से क्या नुकसान हो रहा होगा? देखिए, भले ही अभी जिला प्रशासन हमारी ओर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कर रही है, लेकिन इस अनिश्चितकालीन आंदोलन का जो हम किसानों को सीधे सेवाएं देते हैं, उस पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। मुख्य रूप से तो जो अभी काम प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है, उसका फसल कटाई का जो वो प्रोडक्शन एस्टीमेट जो होता है, जिसके आधार पे थ्रेशोल्ड यील्ड निकल के किसानों को उस योजना का लाभ मिलता है, ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस पे अगर काम अभी ग्रामीण कृषि अधिकारियों की ओर से नहीं होता है, तो बहुत ही नुकसान किसानों को सीधे सीधे होगा। उनको बीमा का लाभ मिलने में समस्याएं आएगी। दूसरा है अग्रिम खाद उठाओ। अग्रिम खाद का भंडारण जैसे समितियों में होता है, उसको हमारे माध्यम से और हमारे सहयोग से किसानों को बारी बारी से उठवाया जाता है, क्योंकि गोदामों में क्षमता उतनी नहीं होती। दूसरा आपका है ये पीएम किसान सम्मान निधि के जैसे अभी पैसा डला है बहुत सारे किसानों का, उसमें उनकी राशि उनको नहीं मिली है, तो उनका समाधान हमारे माध्यम से होता है। सीधे किसान हमसे जुड़ते हैं, उनका समाधान किया जाता है। तो वो किसान अभी भटक रहे हैं, और कुछ दिनों बाद अभी जस्ट शुरू हो जाएगा आपका अग्रिम रबी की तैयारी, खरीफ की तैयारी सॉरी, तो उसमें भी हमारा अहम भूमिका रहती है। तो वो काम भी सीधे सीधे बीज का और खाद का प्रभावित होगा, तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से कार्य प्रभावित होगा, और किसानों को इनका समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा जिला प्रशासन इस हमारे हड़ताल की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करे और हमारी मांग को, एक सूत्री मांग को पूरे करे। कुछ कर्मचारी भी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ का कहना है कि ये सिर्फ एक अधिकारी का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे विभाग की गरिमा और सुरक्षा का सवाल है। इसमें अपील किया गया था प्रार्थी के द्वारा भी और हमारे द्वारा संगठन के माध्यम से भी। इसमें हमने जिन्होंने सस्पेंड किया उप संचालक कृषि, उनके पास हमने अपना पक्ष रखा, कलेक्टर महोदय के पास अपना पक्ष रखा, जो संयुक्त संचालक जो कृषि है उनके पास भी पक्ष रखा गया है, और कमिश्नर के पास भी, सबके पास जो निवेदन का एक जो तरीका था विरोध प्रदर्शन का वो किया गया है, और अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। बात तो बहाली की जा रही है, लेकिन कैसे और किस कंडीशन में कैसे क्या क्या होगा ये सब चीज कुछ क्लियर नहीं है। तो कोई आश्वासन भी ठोस आगे का प्रतीत नहीं हो रहा है। तो हम लोग आज भी यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन ये चलता रहेगा हमारा, और ये जो जिले में है दुर्ग में, उसको हम प्रदेश स्तर के आंदोलन में तब्दील करेंगे। लिखेश कर रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष। अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है।
आंदोलन कब तक चलेगा, ये एकता साहू की बहाली पर निर्भर करता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।